हर ध्यानी के लिए समझने योग्य है। इन विचारों को हमने ही आमंत्रण भेजा था। 25 साल हमने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, विचारों का संग्रह किया अपने मन में, स्मृति की परीक्षाएं दी। ये अचानक नहीं आ गए, बिना बुलाए मेहमान नहीं है, हमने ही बुलाया था। और जगत में इनका उपयोग है। यह स्मृति, यह ज्ञान, यह जानकारी संसार में हमारी सफलता का कारण बनती है। अब समस्या आती है जब हम अध्यात्म में उत्सुक होते हैं, अपने भीतर हमें जाना है, वहां पर यही चीज बाधा है। तो जो चीज संसार में सफलता का साधन है वह बाधक बन जाती है आत्मज्ञान में, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए किसी विचार की, शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो पदार्थ को जानने के लिए, लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, दुनिया की सूचना प्राप्त करने के लिए थे, किताबें पढ़ने के लिए थे। यदि आत्मनिरीक्षण करना है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तो विचारों का धुआं देखने ही नहीं देगा। तो इस मुश्किल को समझना, जब हम कहते हैं कि हम विचारों के अतिशय भीड़ से पीड़ित हैं, परेशान हैं, हमने ही इनवाइट किया था, हमने ही संग्रह किया है। इस संग्रह का हम सदुपयोग कर रहे हैं, इसी से हम संसार में सफल हुए हैं। हाँ, शांत होने में ये चीजें बाधाएं हैं। इस चीज को खूब अच्छे से समझ लो। तो 23 घंटे खूब उपयोग करना मन का, विचारों का, घंटे भर के लिए इस बात को समझते हुए कि अभी मैं ध्यान में जा रहा हूं, मुझे डायरेक्ट स्वयं को जानना है। इसमें विचारों का कोई रोल नहीं है। विचारों का काम है विश्लेषण करना, भीतर अपना विश्लेषण तो करना नहीं है, वहां तो निरीक्षण मात्र करना है। इस बात की समझ फिर हमारा मन सपोर्ट करेगा। जब हम उससे कहेंगे 1 घंटे भर के लिए चुप हो जाओ, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ये वैसी ही समझदारी हुई जैसे हम बाहर धूप में जाते हैं तो छाता लगा के जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं, और घर आते हैं तो जूता उतार कर रख देते हैं बाहर, छाता वहां टिका देते हैं। अब उस आदमी को क्या कहोगे जो अपने बेडरूम में जूता मोजा पहने, टाई पहने, हैट लगाए और हाथ में छाता पकड़ के लेटा हुआ है? कहेंगे तुम पागल हो क्या, ये तुम्हारा विश्राम कक्ष है, आराम से रहो, ये चीजें बाहर के लिए हैं। तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। हर ध्यानी साधक को इस बात को समझना चाहिए कि जो शब्दों का संग्रह हमने किया है, जो विचार हमने इकट्ठे किए हैं, ये संसार में उपयोगी हैं। तो जब दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, लोगों से मिलो जुलो, अपने मन का उपयोग करना, जानकारी का उपयोग करना। जब अपने भीतर ध्यान में डूब रहे हो, अपने विश्राम कक्ष में प्रवेश किए, तब उनको बाहर छोड़ दो। इतनी सी समझ और इनसे छुटकारा हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल। स्वामी जी, अगला प्रश्न है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मन का स्वभाव भी ऐसा है, वो कहीं नहीं लगता। अब ऐसा करो, इस मन के पार चलने का ख्याल करो। एक बात तो पक्की हो गई, मन किसी चीज में नहीं लगता। मन को उत्सुकता रहती है नवीनता में, लेकिन हर नवीन चीज जल्दी ही प्राचीन हो जाती है। आज जो चीज ठीक लग रही है, कल को वो पुरानी पड़ जाएगी। मन की उत्सुकता हमेशा नए नए में है, और अगर नए नए में भी हम करते रहें तो फिर ये नए करने की जो पैटर्न है वह भी पुरानी पड़ जाती है। अंततः मन बोर हो जाता है, हर चीज से बोर हो जाता है, और जितना समझदार आदमी हो उतने जल्दी बोर हो जाता है। जो इडियट किस्म के हैं वो लगे रहते हैं एक ही चीज में, वो बोर नहीं होते। लेकिन जो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो बड़े जल्दी ऊब जाते हैं। ये इंटेलिजेंस का प्रमाण है। तो कुछ इसको मैं नेगेटिव ढंग से नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं। अब इंटेलिजेंट से थोड़ा सुपर इंटेलिजेंट बन जाइए। ये जो नए नए की डिमांड करने वाला मन है और हर चीज में बोर हो जाता है, उब जाता है, किसी चीज में नहीं लगता, इस मन के पार भी कुछ है।
वो तुम्हारी चेतना है, आत्मा है। थोड़ा उस तरफ नजरें उठाओ और तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। तुम रस विभोर हो गए और फिर यही मन हर चीज में लगने लगा। तुम जो कुछ भी करोगे रस विभोर होकर करोगे, शांति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, बड़ी लगन से। तब तुम्हारा एक एक कार्य पूजा जैसा हो जाएगा। ओशो कहते हैं ना, वर्क बिकम्स वर्शिप। ये हो सकता है। तो जैसा हमारा चंचल मन है, ये तो ऐसा ही है, इसको खूब अच्छे से समझ लो। ये तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ करता है और कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, वो जल्दी ही ऊब जाता है, थक जाता है, वो कहीं नहीं लगता। चंचलता उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन मन के पार एक अमनी दशा है, वहां पर लगनशीलता है। वहां तुम लौलीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे। तो अपने भीतर उस स्थान को खोजना है। ध्यान उसी को खोजने का उपाय है, मन के पार की अवस्था। नेक्स्ट जी, आज का अगला सवाल है, कभी कभी 4-5 दिन के लिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल, टाइम टेबल वाला, घर परिवार के ध्यान देने वाला व्यक्ति हो जाता हूँ। फिर अगले 5-6 दिन मैं बिल्कुल बेपरवाह, केयरलेस, टाइम की कोई फिक्र नहीं, काम का कोई ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति हो जाता हूँ। मेरे जीवन में संतुलन कैसे आए? क्या ध्यान मेरे लिए कुछ सहायक हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। अभी जो आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनते हैं, वो जबरदस्ती में बनते हैं। सभ्यता ने, संस्कृति ने, शिक्षा ने, समाज ने, परिवार ने ऐसा सिखाया है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए आप दिखावटी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाते हैं। नेचुरली आप जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, वो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर। वो जो आपका शिक्षित मन है, कॉन्शियस माइंड, वो आपसे कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श इमेज, ऐसा होना चाहिए, वरना गिल्ट फीलिंग होगी, अपराध बोध होगा। तो आप 5-7 दिन गुजार लेते हैं वैसा, फिर बैलेंस हो जाता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं बैलेंस कैसे करें? बैलेंस ऑलरेडी हो रहा है। एक सप्ताह आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अगले सप्ताह इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, अप एंड डाउन, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती से रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, सहज रूप से नहीं। हमारे भीतर मन के 2 हिस्से हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हम एक की सुनते हैं तो दूसरा हिस्सा हमारा नाराज हो जाता है और वो इंतजार करता है कि रुको, जब तुम थक जाओगे तब मैं बदला लूंगा। तुम 5-7 दिन में थक गए, वो दूसरा हिस्सा हावी हो जाएगा, वो कहेगा बस हो गया बहुत, अब मेरी मर्जी से चलो। 5-7 दिन में ये चुक जाएगा। तुम जिस मन की शक्ति का उपयोग करोगे वो थक जाएगा, चुक जाएगा। इस बीच में दूसरे ने आराम कर लिया, वो कहेगा अब मैं बताता हूं अपनी ताकत। उसने शक्ति अर्जित कर ली इस बीच में विश्राम करके। ये दुर्गति है। ऐसा स्किज़ोफ्रेनिक, खंडित मनुष्यता वाला व्यक्ति हर मनुष्य है। हमें भ्रम है कि हमारे भीतर एक मन है। महावीर कहते हैं मनुष्य बहुचित्तवान है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि मैन इज पॉलीसाइकिक, मल्टी साइकिक। बहुत सारे चित्त हैं हमारे भीतर, बहुत सारे, चाहे तुम छोड़ दो, 2 तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक है प्राकृतिक, प्रकृति प्रदत्त, और दूसरा है सभ्यता और संस्कृति द्वारा प्रदत्त। और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। कुछ लोगों को आप ठीक से देखिएगा गौर से, करीब करीब 4 हफ्ता वो प्रसन्न रहते हैं और 4 हफ्ता दुखी रहते हैं, उदास हो जाते हैं। 1 महीने के लिए उनकी लहर ऊपर को उठ रही है, अगले महीने फॉल डाउन, उदास हो जाएंगे, उत्साह उमंग खत्म हो जाएगी, फिर जोश चढ़ेगा, फिर लहर ऊपर चली। अगर आप गौर से निरीक्षण करेंगे अपने ही जीवन में आप इसको पाएंगे। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, जिन्होंने सवाल पूछा उनको तो क्लियर है ही, अन्य लोग भी निरीक्षण करें।
ये टाइम वेरिएशन हो सकता है अलग अलग थोड़ा। अधिकतर चंद्रमा के साथ ये लय चलती है, पूर्णिमा अमावस्या से संबंधित। केवल सागर में ही ज्वार भाटा नहीं आता चंद्रमा से प्रभावित होके, हमारे भीतर भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और फिर गिरती भी हैं। ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपना एक रिकॉर्ड रखे, डायरी बनाए अपनी मनोदशाओं की, तो आप जल्दी ही इस पैटर्न को खोज लेंगे। तो 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में आप पाएंगे कि कहीं अधिकांश लोग, एवरेज व्यक्ति बीच में आता है इसमें। मुझे जीवन में सार्थकता नहीं नजर आती। ये जीवन इम्पोर्टेंट ही क्यों है? निश्चित रूप से जैसा जीवन अधिकांश लोग जी रहे हैं, इसमें तो कोई सार्थकता नहीं है। जन्म लिया, शिक्षा प्राप्त की, डिग्री हासिल की, नौकरी करने लगे, व्यापार करने लगे, धन कमाने लगे, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, मकान बना लिया, कार खरीद ली, बीमार पड़े और मर गए। फिर आपकी संतान वही करने लगेगी जो आप कर रहे थे। ऐसा करोड़ों करोड़ों साल से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। निश्चित रूप से इस पूरे कहानी में तो कुछ सार नजर नहीं आता। पंछी भी घोंसले बना लेते हैं, हमने मकान बना लिया तो कोई पंछी से ज्यादा अच्छा काम तो हमने नहीं किया। कीट पतंगे भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, हमने भी संतान पैदा कर ली तो कीट पतंगों से बेहतर तो कुछ नहीं हुआ। हमारा जीवन जैसा है वह आजीविका उपार्जन की कहानी है, वह जीवन की कहानी नहीं है। निश्चित रूप से इसमें तो कोई सार समझ में नहीं आता कि धन कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, एक दिन समाप्त हो गए। एक धूल का कण भी यहां से हम नहीं ले जा सकते। अर्थ क्या है? धन को हम कहते हैं अर्थ, उससे ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। आपने किसी और से छीना झपटा है, कोई और आपसे छीन झपट लेगा। वो पूरी जिंदगी उसी में व्यस्त रहे। कोई यश कमा रहा है, नाम कमा रहा है, प्रतिष्ठा पा रहा है। न तुम बचोगे, न वो प्रतिष्ठा देने वाले लोग बचेंगे। करोगे क्या? व्यर्थ की मेहनत की। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तुमने नाम कमाया था कि बदनाम हुए थे। हमारे जैसे 7.5 अरब लोग आज धरती पे हैं। न जाने कितने खरब पहले हो चुके और न जाने कब तक खरबों खरबों अनगिनत लोग होते रहेंगे। किसी के नाम का कुछ मतलब है? हु केयर्स? किसको क्या लेना देना? निश्चित रूप से जैसी जिंदगी हमें दिखाई पड़ती है, समझदार व्यक्ति चौंकेगा, जागेगा कि ये सब क्या है, मैं इसमें क्यों लगा हुआ हूं, इससे क्या हो जाएगा। कुछ सार समझ नहीं आता। यह सौभाग्य की घटना है क्योंकि यहां से सार्थकता की खोज शुरू होती है। तो पहला बिंदु आपको अपने आप घटित हो रहा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब दूसरे बिंदु की तरफ मैं इशारा करता हूं। सार्थकता बाहर की इन व्यस्तताओं में, धन पद यश ज्ञान कमाने में नहीं, सार्थकता स्वयं को जानने में है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। सार है वो स्वयं में है, बाहर की जगत में नहीं। बाहर का जगत खेल की तरह लेना उपयोगी है। निश्चित रूप से धन कमाना होगा, आजीविका कमानी होगी, मकान भी बनाना होगा रहने के लिए। इसकी कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। यूजफुल है, वैल्यूएबल नहीं है। उपयोगी है, सार्थक नहीं है। सार तुम्हारे भीतर है, अपने भीतर डूबो। अगला सवाल। साईं जी, अगला प्रश्न है, मैं अक्सर अपनी फीलिंग्स को, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, वो दबा ही लेता हूँ और फिर मन में वही बात चलती रहती है, काश मैंने बोल दिया होता। मैं क्या करूँ?
यदि आप बोल दिए हुए होते फिर पश्चाताप करते कि हे भगवान मैंने क्या बोल दिया, व्यर्थ की मुसीबत ले ली। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी याद आ रही है। किसी भी स्त्री को देख के वो ऐसा चुप हो जाता था जैसे बोलना ही ना आता हो, बिल्कुल कभी नहीं मुस्कुराता था, पत्थर जैसी उसकी शक्ल हो जाती। कई मित्रों ने ऑब्जर्व किया कि पुरुषों के बीच में जब तुम रहते हो बड़े नॉर्मल व्यवहार करते हो, एक्सप्रेसिव हो, हंसते भी हो, मुस्कुराते भी हो। जैसे कोई स्त्री की मौजूदगी हो जाए एकदम पाषाणवत, क्या हो जाता है तुम्हें? नसरुद्दीन ने कहा एक बार एक स्त्री को देख के मुस्कुराया था, उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं, उससे मेरा विवाह हुआ। वो मुस्कुराना बहुत महंगा पड़ा, तब से कसम खा ली है एक्सप्रेस नहीं करूंगा। सामान्यतः हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम एक्सप्रेस करें या सप्रेस करें। जो लोग एक्सप्रेसिव हैं वो हमेशा पश्चाताप करते रहते हैं कि हमने कहा कि मुसीबत मोल ले ली, ये एक शब्द ना बोला होता तो भारी मुसीबत से बच गए होते, क्यों बोल दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव एक्सप्रेशन भी पश्चाताप पैदा करते हैं। नेगेटिव तो करते ही करते हैं, क्योंकि उससे तो बहुत मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक चेन रिएक्शन। आप गुस्से में आ गए, आपने किसी को गाली दे दी, अब वो व्यक्ति गाली देगा, फिर आप प्रतिक्रिया करेंगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, ये तो मामला बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर समाप्त हो। बहुत जीवन ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, हाथ कुछ भी ना आएगा। क्रोध से और क्रोध की उत्पत्ति होगी, बीमारी घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। फिर पश्चाताप होगा कि व्यर्थ ही हमने शुरुआत की। जो लोग एक्सप्रेसिव हैं जरा उनसे मिलो, उनका इंटरव्यू लो और आप पाओगे वो भी पश्चाताप से भरे हैं, फुल ऑफ रिग्रेट्स कि काश हमने ये ना बोला होता, काश हमने ऐसा व्यवहार ना किया होता, चुप ही रह गए होते। और आप अपनी मनोदशा तो जानते ही हो, आप व्यक्त नहीं करते, इसका पश्चाताप आपको हो रहा है कि प्रकट नहीं कर पाते, नहीं किए, काश कर देते। मैं आपको एक तीसरा रास्ता बता रहा हूं। ये दो उपाय तो सबको आते हैं, एक्सप्रेशन और सप्रेशन। तीसरा उपाय हमारे सदगुरु ओशो ने खोजा है, बड़ा अद्भुत। वे कहते हैं नाइदर एक्सप्रेशन नॉर सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी ऊर्जा का रूपांतरण, न प्रकटीकरण न दमन, वरन रूपांतरण। समझो गुस्सा आया, यदि आप अपने भीतर दबा लो तो भीतर वो घाव की तरह हो गया, भीतर भीतर खोलता रहेगा, घाव हो गया, मवाद पड़ जाएगी। दूसरों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप परेशान रहोगे। यदि आपने एक्सप्रेस किया गुस्सा तो फिर उसका एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। ये दोनों ही उपाय काम के नहीं। तीसरा उपाय, एकांत में अपना कमरा बंद करके, हो सके तो साउंड प्रूफ कमरा बनवा लो, डबल कांच की खिड़की, डबल दरवाजा, बस इतना पर्याप्त है, किसी को बाहर आवाज ना जाए, और भीतर बंद करके सब कुछ एक्सप्रेस कर डालो। सब कुछ आकाश में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे भीतर घाव नहीं रहा, किसी के ऊपर एक्सप्रेस नहीं किया, उसका कोई रिएक्शन लौट कर नहीं आएगा, आकाश में विलीन हो जाएगा, सब खो जाएगा और तुम भीतर शांत और स्थिर हो जाओगे। ये वाला ढंग अपनाओ। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन इसी पर्पज से बना है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।